जब आप वेरी सुनते हैं तो आपके जहन में एक बात ऑटोमेटिकली याद आती है कि वेरी की हिंदी बहुत में होती है। जैसे यू आर अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, आप बहुत ही ईमानदार लड़के हो, यानी कि आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। तो इसमें क्या होगा, वेरी की हिंदी किस में निकल के आती है, बहुत में आती है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि ये जो वेरी होता है, जब इसके पहले आर्टिकल द लग जाता है तो इसी वेरी का सेंस चेंज हो जाता है। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं, क्योंकि आपको इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन जरूर रही होगी। जब भी आपने ये शब्द आपने द वेरी को कहीं देखा होगा तो आपको देखते यही लगा कि इस वेरी की हिंदी तो बहुत में आती है, लेकिन इसका यूज़ यहाँ पे कैसे हो गया है। आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करना है और मैं आपको बताऊंगा कि वो जो वेरी है और ये जो वेरी है, यानी कि वो जो वेरी है और ये जो द वेरी है, इसका और उसका जमीन आसमान का अंतर कैसे है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो द वेरी है, इस वेरी के पहले किसका यूज हो जाए, द का प्रयोग हो जाए। तो ये द वेरी क्या बनाता है, आपको यही या फिर वही में बनाता है। यानी कि ये तो वही मार्कर है, ये तो वही बोर्ड है, या तो वही घर है, ये तो वही लड़का है। ठीक है, जब आप वही और यही शब्द का इस्तेमाल करते हो तो आप उसके स्थान पे अंग्रेजी में प्रयोग करते हो द वेरी का, और द वेरी की हिंदी होती है यही या फिर वही में, जब आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो यही और वही लगा करके। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं कि कैसे बोल सकते हो। जैसे कि लिखा है कि मुझे यही मोबाइल चाहिए, मुझे यही मोबाइल चाहिए। तो अब यहां पर इस चीज का वो आपने जोड़ दिया उस चीज को लेकर के कि भैया ये जो मोबाइल है ना, मुझको यही चाहिए, और जब यही चाहिए तो द वेरी लगना ही लगना है। तो आपको वहां पे कौन से शब्द का प्रयोग करना है, वेरी में द वेरी का यूज करना है। तो आई नीड द वेरी मोबाइल, यहां पर देख सकते हो द वेरी का मतलब ये होगा मुझे यही मोबाइल चाहिए। जब भी आपको किसी भी चीज में जोड़ देना हो, ठीक, एम्फेसिस करना हो और उस चीज को ऐसे बोलना यही चाहिए अथवा वही चाहिए, तब आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, द वेरी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए क्या लिखा है, मुझे यही पेन चाहिए। अब मुझे यही पेन चाहिए का मतलब यही है कि भैया जो पेन है मुझको यही ही चाहिए। अब इसकी अंग्रेजी आपको कैसे बनानी है, आपको बोलना आई नीड द वेरी पेन। ये फिर से आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी आपको यही और वही आए निकल करके, तब आपको उसको अंग्रेजी में द वेरी में ही बोलना है। तो जब आप इसको देखोगे कि इसमें लिखा है मुझे यही पेन चाहिए, तो आप उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करोगे, आई नीड द वेरी पेन, मुझे यही पेन चाहिए। नेक्स्ट देख लो, अमन वही लड़का है, मतलब ये जो लड़का दिख रहा है ये वही लड़का है। अब वही लड़का के लिए आप किस शब्द का इस्तेमाल करोगे, अंग्रेजी का द वेरी का प्रयोग करोगे। अमन इज द वेरी वाई। कुछ बच्चे सेम कहते हैं पर ऐसा नहीं है, अमन इज द सेम वाई, ऐसा नहीं होगा। इसको यूज आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब आपको यही और वही में बोलना हो तब आपको किसका प्रयोग करना है, द वेरी का प्रयोग करना हो। ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम उस वाले वेरी का प्रयोग करते हैं बहुत में, और इस वाले द वेरी का प्रयोग करते हैं जब हिंदी में हमें कहीं बोलते हुए देखा जाए यही अथवा वही, तो वहां पर उसके स्थान पर अंग्रेजी में किसका प्रयोग करोगे, द वेरी का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में यह कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।